दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है और आज पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यातायात के ऊपर कोहरे का सीधा असर होता नजर आ रहा है। आज की विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास के कुछ जगहों पर आकी गई है। विभाग की तरफ से भी ठंड, कोल्ड डे और कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा देखने को मिल सकता है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 के आसपास दर्ज किया गया है, लेकिन ठंड एकदम प्रचंड है और कोहरे की मार है। प्रदूषण की स्थिति से तो आप वाकिफ ही है। दिल्ली वासियों के लिए तो ये ट्रिपल अटैक जैसे हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है और पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकलने से आप बचें। इसका सीधा असर जो है कोहरे का यातायात के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। कुछ जगहों पर 0 मीटर से कुछ जगहों पर एकदम 500 मीटर्स की विजिबिलिटी बताई जा रही है। आज विभाग की तरफ से ठंड और कोल्ड डे के साथ साथ कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा देखने को मिल सकता है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 के आसपास दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो ये स्मॉग जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दमघोटू स्मॉग भी है और लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बनता ये कोहरा, साथ ही ठंड का ये सितम नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। अनुष्का के पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अनुष्का, क्या हाल है ठंड का बाहर, जरा बताइएगा, क्योंकि कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। उड़ानों पर, ट्रेन्स पर, सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। क्या मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है? बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं उनको कोहरे की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर है, जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर कोहरा कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा था, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो रही थी, बहुत सारी ट्रेन डिले चल रहे थे। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जितने भी लोग बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, उन सभी के प्लान्स पर कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो खलल डालता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कोहरे की वजह से 30 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लगातार घने कोहरे की वजह से जितने भी लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात के ऊपर हम देख रहे हैं कि इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार कोहरे को लेकर के और कोल्ड डे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से भी कहीं ना कहीं सुझाव दिया गया है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थितियां बाहर बनती हुई देखने को मिल रही है, उसमें कहा जा सकता है कि बहुत आइडियल टाइम नहीं है इस वक्त घर से बाहर निकलने का, क्योंकि लगातार कोहरा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोहरा इतना घना है कि 500 मीटर के आसपास की कोई भी चीज देखनी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। पालम की भी बात करें या सफदरजंग की भी बात करें, दोनों ही जगह जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास आकी गई है। साथ ही साथ आने वाले दिन भी कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी अभी ये कहा जा सकता है कि कुछ दिन और ये कोहरा लोगों को सताने वाला है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे भी लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो सफदरजंग में आज का जो टेम्परेचर है वो 4.8 डिग्री आंका गया है, तो वही पालम में जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री के आसपास आकी गई है। यानी कि ठंड भी काफी ज्यादा है, कोहरा भी काफी ज्यादा घना देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ प्रदूषण भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से लोग भी ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के एयरपोर्ट से। सुबह की ये तस्वीरें हैं ताकि दर्शकों को ये पता चले कि किस तरीके की जो स्थिति है वो बाहर देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं चारों तरफ घना कोहरा है, कोहरे का एक मोटा लेयर जो है वो चारों तरफ छाया हुआ नजर आ रहा है। पार्किंग लाइट्स के साथ साथ जो फॉग लाइट्स है उसका भी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है सभी गाड़ियां, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि कोई खास यहाँ पर जो सुधार है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बीते कल भी हमने देखा था इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई नजर आ रही थी, और अभी आने वाले कुछ
कुछ दिन और मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जितने भी लोग हैं उनको अलर्ट रहने की जरूरत है कि घर से बाहर निकलते वक्त हर तरीके की एहतियात बरते, गाड़ी सावधानी से चलाएं और साथ ही साथ जिस तरीके से कोहरा ज्यादा बना हुआ नजर आ रहा है, कहीं दूर ट्रैवल करने का प्लान हो तो सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रेन और फ्लाइट्स डिले हो रही है इस वक्त ये कहा जा सकता है कि ट्रैवल करने का आइडियल टाइम नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं और ठंड का सितम जिस तरीके से लगातार जारी भी है। एक बार आप दर्शकों को ये फिर से बताया अनुष्का कि आईएमडी की तरफ से अपडेट क्या है, कब तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है, क्योंकि कल मकर संक्रांति का त्योहार था। अमूमन मकर संक्रांति के बाद से जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आता है, ठंड कम होती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार की स्थिति किस तरह की रहने वाली है? बिल्कुल, इस बार हमने देखा था ठंड काफी देरी से आई थी, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अभी भी मकर संक्रांति का त्योहार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड जो है वो जारी है और लगातार लोगों को इसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो आईएमडी ने ठंड को लेकर के लगातार कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि कुछ दिनों तक लगातार लोगों को ठंड का इसी तरीके से सामना करना पड़ सकता है। अगर हम तापमान की बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से आज जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई। अगर हम आपको 5 बजे सुबह की अपडेट बताते हैं तो दिल्ली के सफदरजंग में जो टेम्परेचर है वो 4.8 डिग्री के आसपास आकी गई थी, तो वहीं जो सफदरजंग स्टेशन है, पालम स्टेशन जो है, वहां पर जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री के आसपास आकी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ठंड भी काफी ज्यादा इस वक्त लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते की ये तस्वीर है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है, लेकिन बावजूद हम देख रहे हैं कि कोहरा काफी घना छाया हुआ है और लोगों को इससे परेशानियां भी काफी ज्यादा हो रही हैं। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनको गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम करके गाड़ी चलानी पड़ रही है और लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि अभी कुछ दिन तक जो स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहने वाली है। अगर हम बात करें तो ट्रेन्स जो है दिल्ली में आज 30 दिल्ली बाउंड ट्रेन्स जो है वो डिले के साथ चल रही है और साथ ही साथ अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो अनगिनत फ्लाइट्स, जैसे हमने कल देखा था कि बहुत सारे फ्लाइट्स डिले हो रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिस फ्लाइट में जाने वाले थे उन लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। और आज भी जो स्थिति है वो कुछ अलग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की का कोहरा छाया हुआ है और आगे के भी जो अलर्ट्स है उसको देख के कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल, स्थिति फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है और काफी लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हेल्थ एडवाइजरी अनुष्का किस तरह की जारी की गई है जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं ठंड का सबसे पहला जो असर है वो बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, तो साफ तौर पर हेल्थ एडवाइजरीज उनके लिए जारी किया गया है। कहा गया है कि जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो ना दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहला असर, सबसे सीधा असर उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जो बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं विंटर ब्रेक्स जो है वो दिया गया था। साफ तौर पर हिदायत दिया गया है कि 9 बजे के से पहले और 3 बजे के बाद से स्कूल जो है वो खुले ना रखे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, सबके लिए परेशानी बराबर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जो हेल्थ एडवाइजरी है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है कि जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि अभी जो स्थितियां चल रही हैं उनके लिए काफी ज्यादा नासाज स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये हेल्थ एडवाइजरी है। इसके साथ साथ जरा अगर हम कारण पे भी नजर डालें अनुष्का, कि क्या इसके पीछे ऐसे खास कारण रहे हैं कि इतना ज्यादा फॉग है, पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है, क्या है इसके पीछे कारण, क्या मौसम विभाग ने बताया है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, इस साल अल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल था और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जो हवा की डायरेक्शन देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जो कोहरा है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में हमने देखा था कुछ दिनों के लिए कोहरा साफ जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी है और लगातार जो स्थितियां बनी हुई है, लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के घबराए हुए हैं कि आखिर कब इस कोहरे से निजात मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस वक्त अभी अगर हम 1-2 दिन की भी बात करते हैं तो लगातार इस तरीके से कोहरे को लेकर के चेतावनी जो है वो जारी की गई है। लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील किया गया है कि अगर गैर जरूरी काम है या फिर अगर कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है लगातार ये कहा जा सकता है कि अभी ट्रैवल करने का जो टाइम है वो बिल्कुल भी अनफेवरेबल है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं दर्शकों के लिए, ताकि ये देख पाए कि किस तरीके का जो कंडीशन है वो बाहर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ
घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ से बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर के आसपास दर्ज की गई है, यानी कि 500 मीटर के बाद कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। और आने वाले कुछ दिनों तक जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी ही बनी रहने की जो हम बताया कि प्रेडिक्शन जो है वो जारी किए गए हैं। तो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं यही सुझाव है कि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किसी तरीके का जो प्लान है वो बनाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है, लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की खास जरूरत है। क्योंकि कोहरे में हम देखते हैं काफी ज्यादा हाईवेज पर एक्सीडेंट भी हो जाती है और बहुत सारी ऐसी जो हम देखते हैं खबरें सामने आती है कि कोहरे की वजह से जो हाईवेज है खास तौर पर उनमें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है अनुष्का, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो आप समझिए और आप देखिए कि मौसम विभाग की तरफ से भी किस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है और आप लोगों को गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बाकी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल्स चल रही है। 1 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू हो जाती है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे बैंड के साथ प्रैक्टिस की जा रही है। जो हमारे जवान हैं उनका जज्बा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि वो आपको इन तस्वीरों में नजर नहीं आएंगे क्योंकि कोहरा इतना घना है, लेकिन जज्बा उनका भरपूर नजर आ रहा है। पूरे बैंड के साथ कदम ताल एक दूसरे के साथ मिलाते हुए परेड की रिहर्सल्स करते हुए ये तमाम सैनिक इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इसी तरीके से परेड निकाली जाती है और उसकी रिहर्सल्स 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है और रोज हर सुबह इसी तरीके से रिहर्सल्स चलती है, जहां की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं।